चलिए, तो इसमें जो स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन को देखने से पहले इससे रिलेटेड टर्म हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे इससे रिलेटेड टर्म क्या होते हैं, जैसे हमें क्या करना है, 14 को डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ पे अभी तो हमें इसमें दो ही टर्म दिख रहे हैं। ये जो टर्म है इसको डिवाइडेंड कहते हैं, DIVIDEND डिवाइडेंड कहते हैं। और ये जो दूसरा है डिवाइजर, DIVISOR डिवाइजर, ये दो ही टर्म है। लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह से लिखते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे 2 और यहाँ पे 40 और डिवाइड कर लेंगे तो 7 टाइम डिवाइड होगा 40 और ये हमारा बच जाएगा 0। ये हुआ पूरी तरह से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन। तो अब हमें, अब तक तो हमें दो ही टर्म दिख रहे हैं, लेकिन अब हमें 4 टर्म दिख रहे हैं। ये वाला टर्म क्या कहलाता है, डिवाइजर है ना, DIVISOR डिवाइजर है ये वाला टर्म, यानी कि ये टर्म क्या है, डिवाइजर। और ये टर्म क्या कहलाता है, दो, ये पूरा का पूरा DIVIDEND डिवाइडेंड कहलाता है। और ये जो है ये कोशिएंट कहलाता है, कोशिएंट, QUOTIENT कोशिएंट कहलाता है। और ये कहलाता है रिमाइंडर। तो ये 4 टर्म है, चारों टर्म को बढ़िया से आप लर्न कर लीजिएगा। अब हम लोग इससे स्पेशल जो पहला रूल है, अगर हम लोग किसी होल नंबर को, जैसे कोई भी होल नंबर है, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कोशिएंट आएगा वो खुद वही नंबर होगा। जैसे हम लोग देखें 18 डिवाइडेड बाय 1, तो हम लोग होल नंबर 18 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 से। तो हमारा जो कोशिएंट आएगा वो यही 18 ही आएगा कोशिएंट के रूप में। और भी एग्जांपल देख लो आप, 127 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स हमें 127 ही मिलेगा। तो इस तरह से जो डिवीजन के लिए पहली स्पेशल प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर होल नंबर्स को 1 से डिवाइड करें तो कोशिएंट के रूप में हमें वही होल नंबर मिलता है। तो ये पहली स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई। और दूसरी जो है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी भी होल नंबर को उसी होल नंबर से डिवाइड करें तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। एग्जांपल में देखते हैं, जैसे 7 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारा कितना आएगा, कोशिएंट कितना आएगा, 1 आएगा। या फिर 191 डिवाइडेड बाय 191 इक्वल्स आएगा 1। या फिर आप देख लो 125 डिवाइडेड बाय 125 इक्वल्स आएगा 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी भी होल नंबर को उसी होल नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो हमेशा रिजल्ट या कोशिएंट कितना आ रहा है, 1 1 1 ही आ रहा है। क्लियर है। तो अगर हम इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ a is divided by a, quotient will be 1। तो ये हम लोग वेरिएबल फॉर्म में इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं ऐसे। अगला जो हम लोगों की तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम किसी भी होल नंबर को 0 से डिवाइड करें, जैसे 7 है, 7 को डिवाइड करें 0, ये फिर से देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर 0 है, होल नंबर क्या है, 0 है, 0 को डिवाइड करा जा रहा है, किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो, 5 से करो, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। 0 है, 124 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। 0 को डिवाइड करोगे 0 आएगा। यानी कि अगर हम किसी भी, यानी 0 को किसी भी होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो कोशिएंट आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा।
अब इसको वेरिएबल फॉर्म में देखना चाहें, 0 डिवाइडेड बाई a इक्वल्स होगा 0। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये रही। नंबर 4 प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि अगर कोई होल नंबर है 5 डिवाइडेड बाई 0 या फिर 121 डिवाइडेड बाई 0, तो ये जो है अलाउ नहीं है, नॉट अलाउ। क्लियर है ना, नॉट अलाउड, यानी कि 0 से डिवीजन अलाउड नहीं होता है। तो इसकी जगह पे नॉट अलाउड की जगह पे ये भी सही है, या फिर हम लोग इसकी जगह पे 8 को ऐसे कर देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, एक सिंबल ये है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्लियर है, इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी, INFINITE, इन्फिनिटी बोलते हैं। क्लियर है ना। तो अगर किसी होल नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो ये अलाउ नहीं है। अगर हमसे पूछा जाता है कितना क्वोशिएंट आएगा, तो हम लोग इन्फिनिटी बोल देंगे कि इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के लिए हम लोग ऐसे सिंबल लगाते हैं। तो ये रहा चौथा। और नंबर 5 जो है वो उस वही वाला है, जैसे हम लोगों का नहीं, वो जो एडिशन फैक्ट और सब्ट्रैक्शन फैक्ट देख रहे थे, उसी तरह से अगर हम लोगों का 21 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स कितना आएगा, 3 आएगा। यही है ना। अगर ऐसा है तो फिर अब हम लोग इसमें से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मींस अगर हम लोग ऐसे कर ले, इसको 7 को ले लें एंड 3 को ले लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो मिलेगा वो ये वाला नंबर होगा, होल नंबर होगा, 21 होगा। ये पांचवा रूल है, यानी कि अगर होल नंबर्स को किसी से डिवाइड करके क्वोशिएंट जितना आ रहा है, उसके बाद हम लोग डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिवाइडेंड मिलेगा। हम लोग डिवीजन में 4 टर्म देख चुके हैं ना। चारों टर्म कौन कौन से थे, मैंने अभी बनाया था ऐसे। ये था डिवाइजर, DIVISOR डिवाइजर था, और यहाँ पे जो होता था उसको क्या बोलते थे, डिवाइडेंड, DIVIDEND डिवाइडेंड, और यहाँ पे क्वोशिएंट था, और यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा था, REMAINDER रिमाइंडर बच रहा था। ये 4 टर्म थे, और इन चारों टर्म्स को कभी कभी हमें बोलता है कि कुछ दे देगा और बोलेगा कि आप इसको चेक करो कि सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों का जो बनता है वो ये होता है, DIVIDEND डिवाइडेंड इक्वल्स होता है डिवाइजर, DIVISOR डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, यानी डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस किसको करते हैं, रिमाइंडर को। ये हम लोग ये याद रखिएगा, या आप कह सकते हो ये एक फार्मूला समझ के आप लोग लर्न रखिएगा। ये हमारा डिवीजन को चेक करने के काम आएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं इसको। जैसे हमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बोल देगा कि आप जो है इसको डिवाइड करो, 14 को डिवाइड करो 3 से, ऐसे हमें दे देगा, और फिर बोल देगा कि चेक भी करके वेरीफाई भी करो, या चेक करो कि सही है कि नहीं। तो हम लोग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले मैं डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ। तो हम लोग पहला काम डिवाइड करेंगे, तो 3 से किसको डिवाइड करना था, 14 को। तो हम लोग 3 से 14 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 4 जा 12 हुआ, और हमारा बचा 2। तो अब हम सब चीजें दिख रहे हैं, हमें साफ साफ दिख रहे हैं ना। 3 क्या है, DIVISOR, या मैं चलो डिवाइजर इक्वल्स हो गया 3। ये 14 क्या है, डिवाइडेंड है, DIVIDEND डिवाइडेंड इक्वल्स कितना हो गया, 14 हो गया।
और कोशिएंट कितना है q, केवल ऐसे शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूँ q, यानी कोशिएंट इक्वल्स कितना है 4 है, और रिमाइंडर कितना है r इक्वल्स रिमाइंडर कितना है 2 है। क्लियर है ना? तो ये अब हमने डिवाइड तो कर लिया, अब चेक करने का काम या वेरीफाई करने का काम देख लेते हैं। तो वेरीफाई करने में हम यही यूज करेंगे, ये फॉर्मूला या बोल सकते हो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम लोगों का क्या है, डिवाइडेंड है यहाँ पे, डिवाइडेंड इक्वल्स, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो मैं दोबारा से फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, चीजें केवल लिख ले रहा हूँ। हमारा हमें पहले डिवाइडेंड लिखना है ना, तो डिवाइडेंड कितना हमारा है 14 है, तो हम यहाँ पे 14 लिख देंगे इक्वल्स। फिर क्या है, डिवाइजर और कोशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है, तो डिवाइजर 3 है, कोशिएंट 4 है, तो 3 into 4 करेंगे, प्लस रिमाइंडर को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, तो रिमाइंडर 2 है, ऐड करेंगे, तो हम लोगों का ये हो जाएगा 14 तो है ये ऑलरेडी। अब इसको सॉल्व करने के बाद भी 14 अगर आ जाता है तो वेरीफाई हो गया, अगर 14 के अलग कुछ आता है तो इसका मतलब कि आप कहीं पे डिवीजन गलत सॉल्व करे हैं। क्लियर है? तो आप चेक करते हैं, 4 3 12 हुआ प्लस 2, अब हम लोग ऐड कर देंगे, 12 प्लस 2 इक्वल्स 14 आएगा। अब देखिए दोनों बराबर आएगी नहीं, 14 यहाँ भी आया और 14 यहाँ भी आया, तो इसका मतलब कि हम लोग सही सॉल्व कर रहे हैं इसको।